दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की ताज़ा और सबसे बड़ी जानकारियां मैं आपको रोज देता हूं। और अब तो यह होने लगा है कि दिन में दो मरतबा आपको देने लगा हूं। जब रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है तो बिना इंतजार किए आपके सामने मैं रिपोर्ट दे देता हूं। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है कि आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, तभी आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि रूस अब अपने रोबोट को, यानी रूस ने आयरन मैन सूट जैसा दिखने वाला रोबोटिक्स एक पूरी तरह से सूट हथियारों से लदा हुआ बनाया है, जो मैदान जंग में यूक्रेन में टेस्ट करने वाला है। इसको काफ़ी पहले बना लिया था। ऐसे कई सारे हथियार रूस पहले ही बना चुका है। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो रोबोट वाले हथियार हैं, जिसको आप समझ सकते हैं पूरी रोबोट की ये सेना है। अब ये काफ़ी पहले रूस बना चुका था। ये आयरन मैन जैसा दिखने वाला सूट है, डिजिटल सूट है। इस पर न बम, न गोली, न रॉकेट, न मिसाइल, न आग, किसी का असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस खबर के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है कि आखिर इतना एडवांस हथियार कैसे है रूस के पास। दोस्तों ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये काफ़ी पहले रूस दिखा चुका है। बस अब जो तस्वीर सामने आई है वो ये है तस्वीर। दोस्तों ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हेलमेट के अंदर पूरी तरह से समझिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी है और डिस्टेंस बताता है हेलमेट। और जैसे आयरन मैन का वो पूरा अंदर डिस्प्ले दिखाता था लोकेशन के बारे में, वो पूरा डिजिटल इसका पूरी तरह से शीशा है जो कि हेलमेट पर लगा हुआ है। इसके अलावा जो पैरों की तरफ आप जाएंगे तो बूट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट बुलेट, माइंस एंड फ्लेम्स। जी हाँ, जूते ऐसे बनाए गए हैं कि माइंस से भी नहीं फटेंगे, माइंस के अलावा आग से भी नहीं जलेंगे। दूसरी तरफ आप जो जिसे हिंदी में जांग कहेंगे, वहाँ पर इस तरह की रबड़ है और इस तरह का वहाँ उसको बनाया गया है कि रूस का सैनिक तेज़ी से भाग सके। इसके अलावा जो बंदूक है वो काफ़ी एडवांस है, जो इनके पास हथियार है वो काफ़ी एडवांस है, सटीक निशाना लगाती है। समझ लिए जैसे कि गाइडेड मिसाइल होती है वैसे गाइडेड इसमें बुलेट हैं। इसके अलावा ये पूरा आपके सामने मैंने रोक दिया है पूरे इस पोस्टर को जो रूस ने जारी किया है। आप समझ सकते हैं कि अब कितनी ख़तरनाक ये जंग होने वाली है। दोस्तों अब रूस की सेना इसको पहनकर एक्चुअल में मैदान जंग में उतरेगी, जिससे पहले से ही अब खौफ यूक्रेन की सेना में देखा जा रहा है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। जब से जंग चल रही है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब उसको बढ़ा दिया गया है। आर्मी राष्ट्रपति के अंडर काम कर रही है, सेना का पूरे देश पर अपना राज चल रहा है और अब ये मार्शल लॉ बढ़ाकर 21 नवंबर तक के लिए कर दिया गया है। उधर अमेरिका नरम पड़ा है। काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कल मैंने आपको 2 रिपोर्ट्स बताई थी, उन सब बातों के बाद अब अमेरिका काफ़ी नरम पड़ा है। और कमाल की बात यह है कि अब अमेरिका और रूस न्यूक्लियर टॉक शुरू कर चुके हैं, जो कि जंग की वजह से शुरुआत में ही ये रुक गई थी। पूरा यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ है और रूस के खिलाफ तैयारियां कर रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में रशिया भी पोलैंड, यूके समेत कई देशों को अपनी आंखों में बसा चुका है कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं। बेल्जियम भी पूरी तरह से रशिया के खिलाफ भुदक रहा था। अब बेल्जियम को इस बात का यकीन है कि रूस उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। तो अब खबर ये आ रही है कि बेल्जियम ने अमेरिका से हथियार मांगे थे। AMRAAM ये मिसाइल जो है मांगी थी अमेरिका से। अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ हम आपको हथियार देंगे। देखिए सबसे फ़ायदे में कौन है, कोई भी डरता है किसी से भी वो फ़ौरन खरीदता है हथियार अमेरिका से। तो ये पूरे फसाद की जड़ एक ही है, अमेरिका। उधर ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम अनाज गेहूं को अपने देश से बाहर निकालकर दूसरे मुल्कों तक पहुंचाएं। वहीं दोस्तों इटली ने पहले यूक्रेन को मना कर दिया था हथियार देने से, लेकिन न जाने किसका प्रेशर
इटली पर जमा है जोरदार कि अब इटली की सरकार ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को हथियारों का नया पैकेज देने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं सीटीओ की मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग के अंदर रूस और बेलारूस ने आमने सामने, व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको ने बैठकर आमने सामने युद्ध को लेकर, व्यापार को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर आपस में बात करी है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर रूस पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बातों में एक बात रूस से ये कही कि ये जंग का वक्त नहीं है। ऐसे ही यूएन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये जंग का वक्त नहीं है, इस टाइम जंग नहीं होनी चाहिए। ये रूस से भी कहा था और यूक्रेन से भी कहा था। तो अब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूस को कम से कम भारत की बात को सुनना चाहिए, जिसमें मोदी जी ने यूएन में और ख़ुद भारत के विदेश मंत्री ने रशिया में ये बात कही कि जंग के बारे में सोचना बंद करो, जंग बंद करो और बातचीत के ज़रिए मामले हल करो। So a couple things on that. We've had a number of high-level engagements with our Indian counterparts in recent weeks and recent months. Just yesterday, Deputy Secretary Sherman met with Indian Foreign Secretary Quatra and had a wide-ranging discussion about the U.S.-India relationship. Secretary Blinken met with Foreign Minister Jaishankar here. उधर यूक्रेन ने एक बार फिर से बात दोहराई है कि हम पर कोई प्रेशर नहीं है कि हम रूस से बात करें, हमारी मर्जी है, हम जब मन करेगा हम तब बात करेंगे, किसी भी देश का हम पर कोई प्रेशर नहीं है। होगा क्यों भाई साहब, तुम्हें वैसे प्रेशर लेने की ज़रूरत ही क्या है, जब सारी दुनिया तुमको हथियार दे रही है, बम दे रही है, मिसाइल दे रही है, रॉकेट दे रही है, बम के गोले दे रही है, ड्रोन दे रही है, ऊपर से पैसा दे रही है, तो तुम भाई बात ही क्यों करोगे। तुम मेरे हाथ में सारी दुनिया के हथियार देते रहो और हर दिन हमला करवाते रहो, करते रहेंगे। यही तो सोच रहे हैं ज़ेलेंस्की, और क्या सोच रहे हैं आप, सब जानते हैं आपको। अब वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका भड़का रहा है और इस जंग को ना रोकने के लिए भी यूक्रेन को अमेरिका कह रहा है, वरना अगर इन देशों की और ख़ासकर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में ना होती तो अब तक ये जंग ख़त्म हो चुकी होती। रूस पर पाबंदियों की वजह से जो शिप होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, क्रूड ऑयल को ले आने वाली शिप अलग हैं। तो रशिया के पास इतनी अब शिप नहीं है क्योंकि इतनी पाबंदियां उनके देश पे लग चुकी हैं कि अब उसको और भी शिप चाहिए। फ़िलहाल जो अभी शिप है उससे 3 गुना ज़्यादा शिप चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर शिप ऐसी हैं जिन पर इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं कि वो इधर उधर नहीं जा सकती हैं। तो रूस बड़ी मुसीबत से दो चार हो रहा है। नॉर्थ कोरिया के बाद अब रशिया ने भी डिनाई कर दिया है कि हमने कोई भी हथियार नॉर्थ कोरिया से नहीं लिया है, ये तो अमेरिका का बहाना है। अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगाने का। दोस्तों, इसी के साथ बड़ी खबर, रूस ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि यूक्रेन के खैरसन के इलाकों को खाली कर दिया जाए और वहां से पीछे हट जाया जाए। रूस एक कदम पीछे हट रहा है और भारी नुकसान सह रहा है। क्या लगता है आपको कि रूस की सेना यहां खैरसन के इलाके से भी पीछे हट रही है? इरादा क्या है पुतिन का? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई घंटों के बाद, इस बयान के कई घंटों के बाद कीव ने जानकारी दी है, यानी यूक्रेन ने कहा है कि कोई भी सेना और सेना का व्यक्ति खैरसन से पीछे, रूसी सेना कोई भी पीछे नहीं हटी है। रूस ने आदेश दिया है पीछे हटने का और यूक्रेन कह रहा है कि पीछे नहीं हटा है रूस। अभी तक के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। जल्द आ रहा हूं फिर से आज ही के दिन नए और ताज़ा वॉर अपडेट के साथ। तब तक इस रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।